नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में। और उसमें भी देखो खास बात ये है कि एक तो हमें पढ़ना है रेसिनिक मिश्रण और दूसरी चीज पढ़नी है वाल्डन प्रतिपन। कहने का मतलब ये है कि जो SN1 रिएक्शन होती है जिन्हें अपन बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, और SN2 को बोलते हैं द्विआणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 में तो जो है वो रेसिनिक मिश्रण बनता है, ठीक है, जिसमें डी और एल रूप आते हैं। और जबकि SN2 में एक विशेष प्रकार का प्रतिपन है जिसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं या छत्री नियम के नाम से हम जानते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। हालांकि रेसिनिक मिश्रण में बच्चों एक चीज होती है धारण और दूसरी चीज होती है प्रतिपन। यानी वैसनिक मिश्रण वाली जो कंडीशन या रेसिमीकरण जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर दोनों चीज होती है, धारण भी होता है और आपका प्रतिपन जो होता है जिसे रिटेंशन और इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रेसिमिक मिश्रण SN1 के लिए। और अपने को पता है देखो SN1 जो रिएक्शन होती है उनमें सीधी सी बात है कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड बात अपनी हो चुकी है पहले भी कुछ वीडियोज में। तो SN1 में जो है वो एक विशेष बात यह है कि प्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये जैसे मैंने कहा CH3X है आपका। और बच्चों की ये बात अपन एल्बी एलाइडों के केस में करते हैं, एल्बी एलाइड्स खून की बात करते हैं। तो देखो 3 डिग्री जो है वो आपका क्या है, 3 डिग्री जो एल्किल एलाइड है उसकी क्रियाशीलता होती है ज्यादा। और कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की बात करो क्योंकि SN1 भी कार्बोकेटाइन बनते हैं भाई। क्या बनते हैं? कार्बोकेटाइन या कार्बोदनाइन। तो उनके स्थायित्व की क्रम की अगर बात करो, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व की क्रम, स्थायित्व का क्रम, तो वो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जो CH3 आपका ये जो नॉर्मल कार्बोकेटाइन थे वो सबसे एकदम जो है स्टेबल होगा। और उसके अकॉर्डिंग बनेगा रेसिमी मिश्रण। हालांकि रेसिमी मिश्रण बनने का जो कारण होता है बच्चों वो कार्बन का संकरण है, जो केंद्रीय परमाणु है उसका संकरण है, sp2 होने की वजह से ऐसा होता है। एक रिएक्शन के माध्यम से अपन देखते हैं इस बात को। देखो जैसे अपने पास है CH3, है ना, CH3 है और C, और ये दिया यहाँ ये C है, ठीक है। पहले इसकी बात अपन कर रहे हैं ऐसे भी विसरण कैसे होता है, ये चीज है। और हमने रिएक्शन करवाई थी KOH, और ये भी कैसा है, जलीय KOH, यहाँ प्लस और ये -1, ये लिपियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। तो होता क्या है, हम जानते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होती है वो दो पदों में रिएक्शन होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ से आपका कार्बोगेनाइन का निर्माण होता है, Cl, यहाँ जो Cl है ये भी ग्रुप है। तो इससे क्या होगा बच्चों, सबसे पहले आपका बनता है कार्बोकेटाइन। अगर इसको आप लोग ऐसे देखो तो देखो इस कंडीशन में OH माइनस के रूप में देख लो, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल का, है ना, नाभिक से नेरी गर्भक का। और यहाँ से ये CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी CH3 है, यह भी CH3 है, और इससे ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो कि ज़्यादा स्टेबल है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने वाली जो रिएक्शन है वो SN1 के लिए सबसे बेस्ट है। तो एक काम तो ये हो गया, और इससे ये जो स्टेप होता है वो होता है स्लो स्टेप, है ना, धीमा होता है। अब फिर क्या था, वो आपका जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन बना, इस पर अपन नाभिक स्नेही का क्या करवाते हैं, योग करवाते हैं, न्यूक्लियोटाइड भाई। अब एक बात समझने की यहाँ पे, ये जो कार्बोकेटाइन है आपका, इसमें कार्बन से 3 CH3 समूह जुड़े हुए जैसे, और सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है वो 1, 2 और 3। इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से फाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 संकरण है बच्चों। और जब sp2 संकरण होता है तो उस कंडीशन में जो ज्यामिति होती है या आकृति बनती है वो बनती है त्रिकोणीय समतलीय। कैसी बनती है? त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है, प्लेनर है। तो प्लेनर के अकॉर्डिंग अगर इस बात को सोचोगे तो यहाँ पर हम एक चीज कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बनाने में भी आप ऐसे बना सकते हैं CH3, ये प्लेनर के हिसाब से। न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी की बात करोगे तो देखो ऐसी स्थिति में अगर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन से जो ये इससे कार्बन से जुड़े हुए जो CH3 समूह है वो प्लेन में है ऐसे इस टाइप से। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो दोनों तरफ से हो सकता है। कहने का मतलब जैसे मान लो आपने ऐसे रखा है इसको, ठीक है, जैसे ये आपका कार्बन है और इसे ये CH3, ये CH3 और ये CH3 है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो सकता है, ऊपर से हो सकता है और ऐसे हम नीचे से ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आप रेसिमिक मिश्रण की फॉर्म में बनता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है
वो ऊपर से नीचे के हिसाब से आप सोचोगे तो इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की बातें करते हैं। ये जैसे मान लो ये हमने कह दिया CH3, यहाँ CH3 है ना, CH3, और इसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही क्या है, दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। ठीक है ना, तो उसको जैसे मान लो हमने ऐसे कह दिया कि साहब न्यूक्लियोफाइल जो है ऐसे CH3 और CH3, यहाँ से ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से एक प्रकार से रेशमी मिश्रण बनता है, जिसमें ये कहा जाता है कि 50% द्विरूप होता है और 50% क्या होता है, एकरूप। तो निश्चित रूप से क्योंकि यहाँ आपका समतलीय है तो चांस पूरा है कि नाभिक स्नेह का आक्रमण 50% ऊपर से भी हो सकता है और 50% नीचे से हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। इस वजह से यहाँ जो चीज बनती है उसको अपन बोलते हैं रेशनिक मिश्रण बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेशमीकरण। एक विशेष बात इसमें यह है कि यहाँ पर धारण धारण का मतलब रिटेंशन, यानी इसकी जो 3D है, जैसे अभिकारक की 3D रहती है वैसे ही क्या है, जैसे मान लो ये था आपका, ठीक है, ये अभिकारक है, जैसे अभिकारक की 3D रहेगी वैसे ही उत्पाद की 3D रहती है। कौन सी कंडीशन में, धारण वाली कंडीशन में। लेकिन एक विशेष बात है कि रेशमिक मिश्रण बनता है उसमें दोनों कंडीशन लागू होती है। SN1 के लिए अगर कोई बात करे तो SN1 रिएक्शन में दोनों चीजें होती है, यानी धारण भी होता है और प्रतीपन भी होता है। धारण और प्रतीपन ऐसे कह सकते हैं, लगभग 50-50% ये जो है इसमें ये पॉसिबिलिटी है इसकी। वैसे प्रतीपन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पर ये धारण और प्रतीपन, धारण से मतलब है कि ज्योमेट्री या जो 3D स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है वो जो का त्यों रहना, और प्रतीपन का मतलब है थोड़ा सा उल्टा। कहने का मतलब है धारण में तो क्या होगा कि जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल है, इसने क्या करा, सीधा अटैक करा, जहां से लिविंग ग्रुप निकला था वहीं से इसने अटैक कर दिया। जबकि प्रतीकोन में है, इन्वर्जन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है अपोजिट साइड से 180 डिग्री पोजीशन पर जो है वो अटैक करता है। तो इसमें दोनों कंडीशन है, धारण और प्रतिकूल। इसके लिए SN1 के लिए, तो SN1 में क्या बनता है आपका, निश्चित रूप से रेशमी के मिश्रण बनता है रेशमीकरण प्रक्रिया के थ्रू। ठीक है, दूसरी चीज है SN2 में वाल्डन प्रतिपन। इन्वर्जन कैसे होता है, छत्री नियम के हिसाब से, ये भी समझो, देखो कैसे होगा वाल्डन, वाल्डन कैसे होगा, जिसे छत्री नियम भी कहते हैं कि, और छतरी से मतलब होता है कि जैसे मान लो हवा आती है बहुत तेज और सिर छत्ता पकड़ रखा है, जिसे छतरी कहते हो, तो हवा की वजह से क्या है वो उलट जाती है, इस वजह से ये छतरी नियम के थ्रू होता है। उसी प्रकार से SN2 में जो एल्किल हैलाइड हो, जैसे मान लो ये एल्किल हैलाइड हमने रख दिया, जैसे यहाँ CH3 था, ठीक है, और इसमें हमने ये वो लगा दिए, चलो इस टाइप से ये CH2, और यहाँ पे क्या लगा दिया, X लगा दिया है। ये एल्किल हैलाइड है, और हम किसकी बात करें, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के रूप में OH माइनस हो सकता है। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन कराओगे किससे, चलिक OH के साथ रिएक्शन होगी, तो उस कंडीशन में यहाँ देखो सोचने की चीज है, क्योंकि SN1 की अगर बात करोगे बच्चों, तो उसमें तो 3 डिग्री कार्बोकेट, उसमें तो कार्बोकेटाइन बनने की बात होती है, जबकि SN2 में कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, हमने पढ़ लिया है। SN2 में कार्बोकेटाइन बनकर क्या बनता है, PS बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है, एक मतलब अस्थायी अवस्था होती है PS, अस्थायी अवस्था, उसकी भी बात कर रहे हैं, और एक ही पद में ये रिएक्शन मानी जाती है SN2। तो यहाँ से जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो इसमें क्या होता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, और यहाँ जैसे ही लिविंग ग्रुप हटता है वैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, ये दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस कंडीशन में पीछे, यहाँ सामने से अटैक में करके क्या होता है, SN2 में पीछे से अटैक करता है ना, पीछे से अटैक करता है, यानी इसके जस्ट अपोजिट पीछे से। और कारण भी यही रहता है भी, जैसे मान लो यहाँ से इसमें जैसे कि X है, तो ये X इसके रूप में आएगा, माइनस के रूप में आएगा, ये खुद कैसा है, माइनस है, और माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इस वजह से यहाँ अटैक करना मुश्किल है। इस वजह से ज्यादा जो पॉसिबिलिटी रहती है न्यूक्लियोफाइल की, वो पीछे से अटैक करने की रहती है, और इस प्रकार से क्या है, इन्वर्जन प्रक्रिया पूरी होती है। कैसे, जैसे यहाँ न्यूक्लियोफाइल और फिर यहाँ से C, है ना, और इसको हमने ऐसे H और H, और यहाँ से क्या रख दिया, CH3। ठीक है ना,
इस टाइप से हम, हालांकि इसमें तो टीएस भी आप बना सकते हो, टीएस में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से सी और ये एच और ये CH3, ठीक है ना। और पीछे से चूंकि हम जानते हैं यहाँ से पॉसिबिलिटी पूरी है CH3, और यहाँ से कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने का काम करेगा। इधर से कौन निकल लेना काम करेगा, हेलोजन X। जैसे मान लो यहाँ Cl हो, कोई दिक्कत नहीं है, Cl है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। हेलोजन एल्किल की बात कर रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ जो है Cl प्रार्थना होता है और न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, जुड़ना होता है। तो इससे जो विजन चीज बनेगी वो क्या बढ़ेगी, देखो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया साहब, H और ये क्या है CH3। इस प्रकार से थे वो पूरी तरह, है ना। जैसे ये छतरी उलट गई हो, जैसे मान लो ये पहले क्या था CH3 H भी साइड इस स्थिति में था, लेकिन अब देखो कौन सी स्थिति में हो गया है, इन्वर्जन। इसे बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन्न, इसे बोलते हैं क्या, वाल्डन प्रतिपन्न या छतरी नियम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये SN1 में रेसिमिक मिश्रण बनता है और SN2 में क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न या छतरी नियम। ठीक है।